ओम गं गणपतये नमो नमः। 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 श्री गणेश जी की आज्ञा से मैं श्री विष्णु पुराण 5वें अध्याय निमि चरित्र और निमि वंश का वर्णन करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, इक्ष्वाकु का जो निमिक नामक का पुत्र था, उसने 1 सहस्र वर्ष में समाप्त होने वाले यज्ञ का आरंभ किया। उस यज्ञ में उसने वशिष्ठ जी को होता वरण किया। वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, 500 यज्ञ के लिए इंद्र ने मुझे पहले ही वरण कर लिया है, अतः इतने समय तक तुम ठहर जाओ। वहाँ से आने पर मैं तुम्हारा भी वितृप्त हो जाऊँगा। उनके ऐसे कहने पर राजा ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वशिष्ठ जी ने यह समझकर कि राजा ने उनके कथन स्वीकार कर लिया, इंद्र का यज्ञ आरंभ कर दिया। किंतु राजा निमि भी उसी समय गौतम आदि अन्य होताओं द्वारा अपने यज्ञ करने लगे। देवराज इंद्र का यज्ञ समाप्त होते ही मुझे निमि का यज्ञ कराना है, इस विचार से वशिष्ठ जी तुरंत ही आ गए। इस यज्ञ में होता को क्रम गौतम को करते देख सोते हुए राजा निमि को यह साप दिया कि इसने मेरी अवज्ञा करके संपूर्ण क्रम का भार गौतम को सौंपा है, इसलिए दहीहीन हो जाएगा। सोकर उठने पर राजा निमि ने भी कहा, इस दुष्ट गुरु ने मुझे बिना बातचीत किए हुए अज्ञानतापूर्वक मुझे सोए हुए को साप दिया है, इसलिए इसका देह भी नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार साप देकर राजा ने अपने शरीर छोड़ दिया। राजा निमि के साप से वशिष्ठ जी का लिंग दे मित्रा वरुण के बिंड में प्रविष्ट हुआ और उर्वशी को देखने से उसका वीर स्खलित होने पर उन्होंने दूसरा देह धारण किया। निमि का शरीर भी अति मनोहर गंध और तेल आदि सुरक्षित रहने के कारण गला सड़ा नहीं, बल्कि तत्काल मरे हुए देह के समान रहा। यज्ञ समाप्त होने पर जब देवगण अपना भाग्य ग्रहण करने आए तो ऋतुगण बोले कि जजमान को वर दीजिए। देवताओं द्वारा प्रेरणा किए जाने पर राजा निमि ने उससे कहा, भगवान, आप लोग संपूर्ण संसार को दुख दूर करने वाले हैं। मेरे विचार से शरीर और आत्मा के वियोग होने में जैसा दुख होता है, वैसा और कोई दुख नहीं होता है। इसलिए मैं अब शरीर ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ, समस्त लोगों के नेत्रों में ही वास करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उसको समस्त जीवों के नेत्रों में अवस्थित कर दिया। तभी सब प्राणी निमेषानिमेष पलक खोलना मुदना करने लगे हैं। तदंतर अराजकता के भय से मुनिजनों ने उस पुत्रहीन राजा के शरीर को अरण्य को समीदंड से मथा। उससे एक कुमार उत्पन्न हुआ, जो जन्म लेने के कारण जनक कहलाया। उसके पिता विदय थे, इसलिए विदय कहा, और मंथन से उत्पन्न होने के कारण मिथि भी कहा गया। उससे उद्वासु नामक पुत्र हुआ। उद्वासु के नंदीवर्धन के सुकेतु, सुकेतु के देवरात के बृहदुक्त के महावीर के सुधृति के धृष्ट केतु के हर्ष के मन्नु के प्रतीक के कृतरथ के देवमुड़ के विबुध के महाधृति की कृतरात के महारोमा के स्वर्णरोमा के अश्वरोमा और अश्वरोमा शीरध्वज नामक पुत्र हुआ। वह पुत्र की कामना से यज्ञ भूमि को जोत रहा था। उसी समय हल के अग्रभाग में उनसे सीता नाम की कन्या उत्पन्न हुई। शीरध्वज का भाई सांकृष्य नरेश कुशध्वज था। शीरध्वज के भानुमान नामक पुत्र हुआ। भानुमान के शत्रुघ्न के सूची के उर्जनामा के सत्यध्वज के कीर्ति के अंजन के कुरुजित के अरिष्टनेमी के श्रुतायु के सुपास के संचय के क्षेमावी के अनैना के भामरथ के सत्यरथ के उपगु के उपगुप्त के स्वागत के स्वानंद के सुवर्चा के सुभाष के सुभाष के सुश्रित के जय के विजय के रीति के स्नेह के बिथप्पे के धृति के बहुलाश और बहुलाश में कृति नामक पुत्र हुआ। कृति में ही इस जनक वंश की समाप्ति हो जाती है। यही मैथिली भूपाल गण है। प्रायः ये सभी राजा लोग आत्मविद्या को आश्रय देने वाले होते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे चतुर्दश पंचमो अध्याय। जय हो।